नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। जी साथियों, आज आपको हम क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए बहुत ही ये क्या है, इसका ये विषय चर्चा का विषय बन चुका है एजीटीए के लिए। आरक्षण विवाद क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण विवाद है, ये है क्या, एजीटीए भर्ती पर क्या होगा असर, इसका क्या है अपनी जो एजीटीए भर्ती इस पर क्या असर होगा। ओबीसी एससी एसटी छात्र अब नहीं करवाएंगे ओवरलैप, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस होते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी वाले, कट ऑफ पर क्या होगा असर। जी साथियों, कट ऑफ पर क्या होगा असर, इसके क्या है पूर्णतः विश्लेषण करते हैं, जानकारी क्या है गहनता से। देखिए, एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला लेते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती में आरक्षण के तहत उम्र सीमा का लाभ उठा चुके ओबीसी उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा हाई कोर्ट इस आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसा करने वाले नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग को उम्मीदवार अगर उम्र में छूट लेता है तो वह सामान्य श्रेणी में नहीं गिना जा सकता है। यह क्या है, वह भारतीय में नियमों के लिए मनाही लिखी है। ठीक है साथियों, अब हम इसका क्या है आपको बताते हैं। देखिए, एक कैंडिडेट जैसे यूआर का है और ये ओबीसी का, ठीक है, ये अभी एसएससी जीडी की जो भर्ती हुई है, एसएससी जीडी की, उसका विवाद है। इसमें उम्र क्या है, 18 से 23 वर्ष उम्र का जो समय सीमा थी, लेकिन उसमें साथियों क्या है, उस एक राहुल नाम के व्यक्ति ने क्या है, वो 18 से 31 साल जो आयु की उसमें एज लिमिट है, लेकिन उसकी क्या है आयु 25 साल है, और उसने क्या है आयु सीमा का लाभ ले लिया, और वह ओबीसी का छात्र है। ठीक है, तो वो साथियों क्या है यहाँ पे आरक्षण प्राप्त कर चुका है, वो यहाँ पे आयु के अकॉर्डिंग आरक्षण प्राप्त कर चुका है। और वो क्या है, फाइनल रिजल्ट जब आया, जब साथियों फाइनल रिजल्ट आया, तो जो यूआर के अंक थे और ओबीसी के अंक थे, तो साथियों उसके जो ओबीसी के अंक थे उससे ज्यादा थे। उससे क्या है, ओबीसी सॉरी यूआर के जैसे 50 है और यहाँ पे क्या है 40 है। ठीक है, तो उसके अंक क्या है 50 से ज्यादा थे यूआर के, लेकिन उसको क्या है यूआर में कैलकुलेट नहीं किया गया। उसको क्या है साथियों, उसको यूआर में कैलकुलेट नहीं किया गया। उसको क्या है यूआर में कैलकुलेट नहीं किया गया, उसको क्या है ओनली ओबीसी में कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो उसके 50 से ज्यादा नंबर 55 नंबर होने के, राहुल के क्या है 55 नंबर है, और उसको क्या है यूआर में कैलकुलेट नहीं किया गया, उसको क्या है ओबीसी कैटेगरी में ही रखा। ये क्या है, ये विवाद है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है ना आरक्षण का लाभ लेने वाले जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकते। वही तो उन्होंने कहा है कि जिसने एज रिलैक्सेशन का लाभ लिया है, जिसने आयु के तहत जो आरक्षण का लाभ लिया है, वह अब बाद में क्या है आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते, ये कहा है। देखिए, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो एसएससी जीडी की जो भर्ती हुई थी उसमें जनरल कैटेगरी के तहत गिना गया, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसे क्या है रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थी आरक्षण का फायदा जैसे उम्र में छूट लेता है तो वह बाद में जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता। यदि आप पहले आरक्षण का लाभ ले लेते हैं तो बाद में आपके नंबर चाहे बतौर ही यूआर से ज्यादा हो, लेकिन आपको क्या है यूआर में नहीं गिना जाएगा, आपको ओनली ओबीसी में गिना जाएगा। ठीक है, आप जिस कैटेगरी में, ठीक है, ओबीसी नहीं कि किसी भी कैटेगरी में हो। पूरा मामला यही हमने आपको बताया था। पूरा मामला क्या, 18 से 23 वर्ष की जो उम्र सीमा थी इसमें, लेकिन क्या है उनकी 25 वर्ष उम्र थी, और उनको यहाँ पर क्या है छूट में 3 वर्ष की छूट में शामिल कर दिया गया था। बाद में लेकिन क्या है उनके नंबर उससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या है उन्हें यूआर में सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें क्या है ओबीसी में ही काउंट कर दिया गया। ये क्या है, ये विवाद था। ठीक है, अब देखिए क्या है, केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 1 जुलाई 1998 के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया। इस मेमोरेंडम में साफ लिखा था कि उम्र या अन्य छूट लेने वाले उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर दावा नहीं कर सकते। जो 1998 का ये ऑफिस मेमोरेंडम आया था, उसमें लिखा है कि उम्र या अन्य छूट लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं बाद में क्या है सामान्य श्रेणी पर आप क्या है दावा नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो साथियों इसका क्या है, आपकी भर्ती जो है एजीटीए, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है ऐसा अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये एसएससी जीडी का विवाद था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आपकी भर्ती पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं आएगा, ना आपकी कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो अन्य भर्तियां लागू आएंगी उनमें ये क्या है लागू किया जा सकता है, उनमें क्या है लागू किया जाएगा। ठीक है, कि जो आयु में छूट, जैसे 2013 वाले थे ना, उन्हें आयु में छूट दी गई थी एजीटीए में, तो अब क्या है जो नया प्रावधान आएगा, तो जो आयु में छूट लेते हैं तो उन्हें फिर क्या है आगे क्या है यूआर में, आप चाहे जितने अच्छे नंबर लाएं यूआर में नहीं जा पाएंगे, आप क्या है अपनी रिजर्व कैटेगरी में रहेंगे जिस कैटेगरी के आप हैं। ठीक है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। ठीक,
यदि वो एक बार व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेता है तो आरक्षण के तहत ही गिना जाएगा, वो यूआर में नहीं जा पाएगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि आपको ये क्या है, बिल्कुल बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।